गणेश का त्रिदेवों को कार्य सौंपने का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, द्वैपायन, मैं तुम्हें प्राचीन काल का एक प्रसंग सुनाता हूँ। जब संसार का प्रलय काल उपस्थित हुआ, तब जल वायु के घोर में उत्पात से सृष्टि नष्ट हो गई। समस्त सृष्टि ही माया मोह में डूबकर अदृश्य हो गई। उस समय मैंने, विष्णु ने और शिव ने एक साथ बैठकर विचार किया कि अब क्या किया जाए। कोई उपाय भी नहीं सूझता। फिर पूछे भी तो किससे? कहीं कोई भी दिखाई नहीं देता था। तो सत्यवती सुवन, हम तीनों ने पाताल लोक में जाकर घोर तपस्या की, किंतु कोई फल न निकला। हम बहुत थक गए तो वहां से पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। सर्वत्र अंधकार था। उसमें एक जलाशय दिखाई दिया। उसमें बड़ा तेज था, जिसकी सहायता से आकाश में गमन करने की बड़ी सुविधा प्रतीत हुई, किंतु भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हम अधिक भ्रमण में भी असमर्थ हो गए। हम थक कर एक स्थान पर रुके ही थे कि हमारे समक्ष करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश प्रकट हो गया। हमने ध्यान से देखा तो उस प्रकाश पुंज में भगवान गणेशाध्यक्ष विराजमान थे। हमने तुरंत ही उन्हें प्रणाम किया, स्तुति आरंभ की। नमो नमो विश्वे भूतेखिलेषु, नमो नमः कारण कारणाय, नमो नमो वेद विदामृतस्य, नमो नमो सर्ववरप्रदाय। हे विश्व के भरणकर्ता अखिलेश्वर, आपको नमस्कार है। हे समस्त कारणों के भी कारण, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप वेदज्ञों के लिए भी अदृश्य ही रहते हैं। हे समस्त वरों के प्रदान करने वाले परापर ब्रह्म, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हम त्रिदेवों की स्थिति सुनकर आदिदेव गणेश्वर ने कहा, त्रिदेव, मैं प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। तब हमने प्रार्थना की, प्रभु, हम क्या मांगे, यह हमारी समझ में ही नहीं आता, इसलिए आप ही हमें उचित आदेश दीजिए, वही हमारे लिए श्रेष्ठ वर होगा। गणाधिपति ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मैं आप तीनों को पृथक पृथक 3 कार्य देना उचित समझता हूँ। चतुरानंद, आप सृष्टि रचना का कार्य करो। विष्णु उनके पालन का भार ले और अंत में शिव उसका संहार कर दे। यह कहकर उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने की शक्ति दी और विष्णु को संसार के पालन की समर्थ प्रदान किया। करते हुए अपने दक्षाक्षरी मंत्र गम श्री प्रसादनाय नमः का उपदेश दिया। फिर शिवजी को अपना एकाक्षरी मंत्र गम और षडाक्षरी मंत्र वक्रतुंडाय हुम तथा समस्त आगम विद्या और संहारक शक्ति प्रदान कर दी। तब ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, हे देवादिदेव, हे गणाध्यक्ष, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं सृष्टि के विषय में कुछ भी नहीं जानता। उसे मैंने कभी देखा तो क्या, सुना भी नहीं, तब उनकी रचना कैसे कर पाऊंगा। गणेश्वर बोले, हे चतुर्मुख, सृष्टि का दर्शन करना है तो मेरे शरीर में विद्यमान अनंत ब्रह्मांडों का अवलोकन करो। फिर तो मेरी कृपा से तुम सहज रूप से ही सब कार्य स्वयं करने लगोगे। हे मुने, यह कहकर उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि दी और फिर अपने श्वास के साथ भीतर खींच लिया।
उनके उदर में पहुंचकर मैंने अनंत ब्रह्मांडों के दर्शन किए। वहाँ मैंने समस्त जीवों के साथ स्वयं को, विष्णु को और शिव को भी देखा। जो दृश्य एक ब्रह्मांड में दिखाई दिया वही अब ब्रह्मांडों में भी दिखाई देते थे, जिससे मैं भ्रमित होकर गणेश जी की स्तुति करने लगा। तब गणेश जी ने मुझे अपने निश्वास के साथ बाहर निकाल दिया। बाहर निकालकर मैंने देखा तो कोई नहीं था, न विष्णु, न शिव और न भगवान गणेश्वर ही। तब मैं सृष्टि रचना का संकल्प करने लगा। मुझे समस्त वेद शास्त्रों का स्वतः ज्ञान हो गया था। संसार में मेरे समान वेदज्ञ कोई था ही नहीं, इसलिए सर्वत्र मेरी प्रशंसा होने लगी, जिससे मन में बड़े भारी अभिमान का उत्पत्ति हो गई। बस वह अभिमान मेरे कार्य में पूर्ण रूप से बाधक बन गया। सृष्टि रचना के समय अनेकानेक विघ्न आ उपस्थित हुए। तब मैं भगवान गणेश्वर का ही ध्यान करने लगा और मैंने उनकी स्तुति करते हुए केवल इतना ही कहा, प्रभु इस विपत्ति से उबारिए, हे रंभ मुझ पर कृपा कीजिए। तभी मैंने आकाशवाणी सुनी, चतुरानंद किसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करो, साथ ही भगवान गणेश्वर का ध्यान और मंत्र जप भी करते रहो।